100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, तो वो सच्ची बहू बनेगी। और इसके घर में बहनें भी होंगी, इसके कल बेटी भी हो सकती है, इसके परिवार में और भी महिलाएं हो सकती हैं। तो ऐसे घटिया बयानबाजी करने वाले इन बाबाओं को पहले ये सोचना चाहिए कि हम किस जगह पर बैठे हैं और हमारे बयान कहाँ तक जा रहे हैं। या इनके पास कोई मशीन होगी जिससे टेस्ट कर लेते होंगे कि भी कैसे कैसे किसका कैरेक्टर अच्छा है, किसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो ऐसे घटिया सोच के लोग बाबा बन जाते हैं। इस देश को जितना बर्बाद ढोंग, पाखंड, आडंबर और इन ढोंगी बाबाओं ने किया है, इतना इस देश के अंदर किसी बीमारी, किसी महामारी ने नहीं किया। और जब तक ये बाबा बैठ करके इस तरह के अनर्गल बयान इस तरह के लोगों को सुनाते रहेंगे और लोग इनको बाबा मानकर इनके पैरों में लौटते रहेंगे, तब तक ये देश को ऐसे ही दीमक की तरह खाते रहेंगे। ऐसी सोच और फिर भी इनका समाज में कितना सम्मान होता देखिए। समाज नहीं करता भाई, ये इनका जो सम्मान, इनका जो चढ़ावा, इनको जो सर चढ़ाते हैं वो मीडिया चढ़ाती है, मनु मीडिया, ब्राह्मण मीडिया। तो वो इनको अच्छे से पेश करती है समाज के बीच में। अभी भी देख रहे हैं इनके घटिया बयान को भी कितने अच्छे तरीके से पेश कर रही है। मतलब कि वो उन्होंने ऐसा कहा है, उसको अच्छाइयाँ, उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको मतलब अच्छे से बता रहे हैं, ताकि जो उसकी बुराइयां हैं जिससे समाज में उनको माफी मांगनी पड़ जाए, उनकी सम्मान गिर जाए, ऐसा नहीं, बल्कि उनका सम्मान इस बयान से भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बाबा वो हैं जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म लेके भी अपनी माँ की कोख को भी लजा दिया। ये बाबा नहीं, ये देश के अंदर बहुत बड़े ढोंगी हैं जो जनता को गुमराह करते हैं, जनता के दिमाग का उसका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें अपनी ओर लेकर आते हैं, उनके धन की, उनके महिलाओं के मान सम्मान का सब कुछ लूट लेते हैं ये लोग, उनके दिमाग का भी हरण कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि ये बाबा कह रहा है कि 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी जो है सब जो है नहीं है। 2-4 से ज्यादा महिलाएं तो इनके खुद के परिवार में होंगी, ताई की, बहन की, माँ की, इनकी बहनें, इनकी चचेरी मुमेरी, कुछ कम से कम 50 बेटियां, महिलाएं होती हैं जो हमारे रिश्ते में होती हैं। क्या वो उनमें से केवल 4-3 ही ऐसी हैं, बाकी सब ये कैरेक्टरलेस समझ रहे हैं सबको? और मैं ये कह दूं कि ऐसे बाबा पहले अपनी बाबागिरी कर ले, ये बेकार की भाइयात बयानबाजी छोड़ दें, वरना तुम्हारा जो जिस धर्म को बचाने की बात करो, धर्म के बर्बाद करने वाले, उस धर्म का ताबूत बनाने वाले, ये सबसे पहले बाबा ही बनेंगे। ये बाबा इस धर्म को सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। अगर इस धर्म को बचाना है तो सबसे पहले इस धर्म के अनुयायी ऐसे ढोंगी बाबाओं को इन कुर्सियों से उतार कर नीचे लाएं। अब आप सोचिए, प्रेमानंद महाराज, अभी तक अनिरुद्धाचार्य जो है बोल रहा था कि भाई महिलाएं जो 25 साल की हो जाती हैं, शादी करके आती हैं, तो 4-5 जगह इधर उधर मुंह मार के आती हैं। आप देखिए, वाहियात बयान की भी एक लिमिट होती है। आदमी किसी भी लेवल पे जाए, लेकिन एथिक्स नहीं गिरने चाहिए। वो तो एथिक्स से नीचे जा करके इस तरह के बयान देते हैं। तो आप उन लोगों को ये जरा पूछिए कि आपको कैसे पता चलता है कि वो महिलाओं के सर्टिफिकेट, या वो महिलाएं कहाँ मुंह मार रही हैं, या वो महिलाएं जो प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं या 3 महिलाएं सही होती हैं, बाकी सही नहीं होती हैं, 100 में से। तो अब मुझे एक और इस पे बात कहनी है कि आप किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं? जो आपके आश्रम में आती हैं, उन महिलाओं के लिए कह रहे हैं? अगर आप अपने आश्रम वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं तो मैं इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं है। हो सकता है बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को टेस्ट लेते हों, उनमें से 3-4 महिलाएं इनके हाथ में ना आती होंगी और बाकी इनके काबू में आ जाती होंगी, तो बाकी जो है उस पे अपने हिसाब से बता रहे हैं। खुद प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य या भागेश्वर बाबा, इन सब की जो आप एजुकेशन देखोगे तो इनकी एजुकेशन मात्र ऐसी 5वीं 6वीं में इनकी पढ़ाई का मन नहीं लगा। खुद प्रेमानंद महाराज का मन 6ठी क्लास के बाद पढ़ने में नहीं लगा। अनपढ़ है बिल्कुल। हाँ जी, आप खुद ही सोच लीजिए कितने पढ़े हैं और कितने अनपढ़ हैं। हालांकि पढ़ाई लिखाई से कोई मैटर नहीं करता, एक अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञान को अर्जित कर सकता है, या अच्छे विचार लेकर के किसी अच्छा संदेश दे सकता है। लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि हम अनपढ़ तो हैं, ये कुपढ़ लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा, जो 2-2 रोटियों को मोहताज थे। आज देखिए, जितने बाबा थे आज से 5 साल पुरानी इनकी संपत्तियां जांच कर लीजिए। पुराने 5 साल के इनके चेहरे की चमक देख लीजिए, इनके कपड़ों की चमक देख लीजिए, इनकी जो जहाँ ये बैठते हैं वहाँ के शान शौकत देख लीजिए। उसमें और आज के उसमें अंतर होगा। 5 साल में, 4 साल में ये करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। कहीं मजदूरी नहीं करते, कहीं कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करते, कहीं नौकरी नहीं करते, कोई रोजगार नहीं करते, कोई ठेला नहीं लगाते, कहीं किसी का काम करते मेहनत दिखाई नहीं देते। कहाँ से आता है ये पैसा? ऐसे ही पपेट ये पालते हैं जो इनकी 4 तारीफ करने वाले हों, 8 इनके आगे प्रचार करने वाले हों, और उसके बाद में देश के अंदर इतनी अज्ञानता है, देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर गरीबी है, भुखमरी है, अज्ञानता है,
और सबसे बड़ी बात, देश के अंदर पाखंड अंधविश्वास है जिसके दम पर इनकी दुकानें बहुत बढ़िया चलती हैं। जो तमाम संगठन चल रहे हैं महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, वो संगठन कहाँ चले जाते हैं जब बाबा ऐसे बयान देते हैं? देखिए, भारत में आप महिला आयोग है, जितने आयोग बने हुए हैं ये नाम के बने हुए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष को कभी हमने ऐसे बयानों पे कोई आवाज उठाते नहीं देखा। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो आयोग की अध्यक्ष हैं चौहान, बबीता चौहान, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बोला है कि, और नोटिस भी भेजा है, इसके लिए उनको आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कम से कम महिलाओं की अस्मिता पर एक जबान तो खोली। तो जो आयोग जो राष्ट्रीय आयोग है, महिला आयोग, तो राष्ट्रीय स्तर का जो आयोग है वहां से अभी तक कोई ऐसा भी बयान किसी बाबा के ऊपर नहीं आता। ना ही वो इस तरह के बयानों को कभी ये खंडन करती हैं, ना कभी इनको गलत बताती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं, प्रतिष्ठित महिलाएं भी बाबाओं को अपना आदर्श मानती हैं। आप देखेंगे अभी बाबा प्रेमानंद से ये पूछना है कि बहुत बड़ी बड़ी एंकर भी तुम्हारे पैरों में जाकर बैठती हैं, तुम्हें नमन करती हैं। बहुत बड़ी हीरो हीरोइन भी, एक हीरोइन जो है, जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, जो भी आप नाम ले सकते हैं, मैं उनका नाम के बिना ही बता रही हूँ, आप समझ गए। बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे हीरो हीरोइन, बहुत सारे नेता परिनेता इनके यहाँ जाकर के हाथ जोड़कर वंदन करने बैठते हैं। उनमें, उनके घरों में भी महिलाएं हैं, वो खुद भी महिलाएं। अब ये बताएं प्रेमानंद महाराज कि ऐसी महिलाओं को जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं उनको कौन सा सर्टिफिकेट देंगे? 3 वाला या 97 वाला? कौन सा सर्टिफिकेट देंगे? चरित्रहीनता का, चरित्रहनता का, या चरित्र ऊंचे चरित्र का? तो ये जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो बाबा बैठे हुए हैं ढोंगी, सबसे पहले ये अपना सर्टिफिकेट बनाएं, अपने चरित्र के बारे में बताएं कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। अपने चरित्र को कभी खंगाल के देखा है कि तुमने जीवन में कितनी मेहनत की है, कितना श्रम किया, कितनी महिलाओं के प्रति आदर से नजर रखी है? अरे खुद तुम लोगों का जो धन है वो महिलाएं जा करके, यही महिलाएं इनके दरबारों में जाके पैसा चढ़ाती हैं अपने पति की मेहनत की कमाई का। तमाम बाबा तो महिलाओं का शोषण करते हुए जेल में नहीं गए, तमाम पकड़े गए। देखिए इनकी आए दिन रोज वीडियो वायरल होती है। मैंने क्या कहा? जो बाबा बता रहे हैं महिलाओं के चरित्र के बारे में, ये अपने आश्रम की औरतों के बारे में बता रहे हैं। यही वो बाबा हैं जो अपने समाज की, जो देश की जो कमजोर बुद्धि की महिलाएं इनके पास जाती हैं, मानसिक कमजोरी जिनकी दिमाग में होती है वो जाती हैं और उन महिलाओं पे ये ट्राई करते हैं। जब ये ट्राई करते हैं और इनके ट्रायल में 3-4 महिलाएं इनके हाथ से छूट जाती हैं और बाकी महिलाएं इनके काबू में आ जाती हैं, तो उन्हीं में से इन्होंने अपना जो उदाहरण दिया है, ये इन्होंने अपना अनुभव साझा किया है देश के अंदर लोगों को कि भैया 100 में से केवल 3-4 बात करते हैं धर्म गुरुओं की। अगर धर्म शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, जैसे ये बातें बयान देते, देखिए जिस धर्म के सीख ले रहे हैं, जिस धर्म की ये सीख दे रहे हैं उस धर्म में भी लिखा हुआ है ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उस धर्म या उस ढोंग से ही ये निकले हुए लोग हैं। और ढोंग की दुकानें जितनी भी बढ़िया चलेंगी वो सब पाखंड पे चलेंगी और खासकर वो महिलाओं के कंधों पर चलती हैं, क्योंकि महिलाओं के पास समय बहुत होता है। वो उनके पति बाहर कमा रहे होते हैं, उन्हें घर में खाना बनाने और काम करने के बाद उसके बाद उन पर कई घंटे बचते हैं जो उन्हें टाइम पास करने के लिए चाहिए। और बाबा कुछ मस्खरी बातें भी करते हैं, कुछ चुटकुले टाइप की बातें करते हैं और महिलाओं को लगता है कि अब पति में कोई रस नहीं। महिलाओं को बहिष्कार नहीं करना चाहिए ऐसे बाबाओं का। कर तो रहे हम लोग बहिष्कार, जो महिलाएं बहिष्कार कर रही है इनके चेले। कथा में नहीं जानी चाहिए। आप सोचिए अगर वो बहिष्कार करने की उनमें हिम्मत होती, बहिष्कार करने की उनमें क्षमता होती, बाबाओं की चेली क्यों बनती? अगर उनके अंदर इतनी मानसिक जो स्थिरता है, जो मानसिक स्ट्रोंग होना चाहिए, उनका अगर मेंटल लेवल इतना इस लेवल का होता तो वो उनके बाबा के चरणों में, मेरे जैसी महिला के बाबा के 100 500 रुपए दे दो आप, मैं कल अपने लिए जो मेरे पास पैसा होगा तो मैं 100 आदमी खड़े कर दूंगी बाहर और 50 कैमरे लगा दूंगी, 20 ड्रोनों पर चल रहे होंगे। भगवान बने बैठे हैं बाबा। ये जितने भी बाबा धर्म के निकल कर आते हैं पहले तो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं और भगवान की आड़ में ये लोगों के दिमाग को इस तरह से हाईजेक करते हैं कि लोगों को लगता है कि इनके अलावा कुछ है ही नहीं, इनसे हमारे जीवन में सुख आ रहा है, इनसे हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। यही बाबा कह रहे हैं कि महिलाएं 100 में से 3 या 4 सही होती हैं। यही बाबा कह रहे हैं कि महिलाएं अगर सिंदूर नहीं डालती हैं, गले मंगलसूत्र नहीं डालती हैं तो ये खाली प्लॉट मानी जाती हैं। यही बाबा कह रहे हैं कि जब 25 साल में शादी करके आती हैं तो ये महिलाएं जो है 4-5 जगह मुंह मार कर आती है, इसलिए अपने पति में इनका जी नहीं लगता। अब इन्हीं बाबाओं को आप एक बार मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए और एक बार ऑन कैमरा ये मेरे सवालों का जवाब दे दें। अगर ये जवाब दे पाए और ये समझा पाए समाज में कि ये ऐसे बयान क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है और क्या इनके अनुभव हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। ऐसे बाबाओं की जरूरत है समाज को, ऐसे बाबाओं को जरूरत है। पेरियार ने कहा है सुचिता और पवित्रता जैसे शब्द ढोंगियों ने महिलाओं को काबू में करने, महिलाओं को दबाने, महिलाओं को
बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। और ये जो ढोंगी पाखंडी है महिलाओं को ही बर्बाद कर रहे हैं। इनके आश्रम में आपको महिलाएं दिखेंगी, आप देखेंगे महिलाएं ढोंगी तो बच्चा ढोंगी। और इनको पता है, आपको पता है कितनी बार आशा राम राम रहीम पैरोल पे बाहर आ चुके हैं। जब जब चुनाव आता है बाबाओं को पैरोल मिल जाती है, जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है, जिन पर रेप सिद्ध हो चुका है और सजाएं उनकी जो है सुना चुकी है कोर्ट, उसके बावजूद उनको पैरोल मिलती है। आपको पता है जो बाबा हैं, इन बाबाओं से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको लाभ होता है, क्योंकि इनके यहाँ भीड़ आने वाली भीड़ पे ये जो है राजनीतिक बयान भी देते हैं। ये जो है पॉलिटिकल बयान दे करके भीड़ को जो है मूव करते हैं, और जब ये मूव करने में सफल होते हैं तो पार्टियां इनको फंड देती हैं, इनकी जीवन की सुविधाएं देती हैं, इनको अच्छे से जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। अपार संपत्ति आती है। तो ये जो संपत्तियों की जो बात है, ये संपत्ति के लालच में, क्योंकि इनके यहाँ की जो भीड़ है वो नेताओं के काम में आती है, और भीड़ का यूज करने के लिए जो है इन बाबाओं को पाला जाता है। और इस समय सरकारें सबसे ज्यादा इनका संरक्षण कर रही हैं। आप देखेंगे बदनाम नहीं कर रहे हैं ऐसे बाबा जो ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें करते हैं। साहब ये धर्म को बदनाम ही नहीं, धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर हिंदू धर्म को कोई बर्बाद करेगा तो खुद हिंदू धर्म के ऐसे अंधभक्त और ऐसे समर्थक और ऐसे बाबा करेंगे। और इसको बर्बाद करने की अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी ने ले रखी है तो इस समय ऐसे ढोगी बाबाओं ने ले रखी है। तो बाबाओं की नजरों में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं। बाबाओं की नजरों में अगर इज्जत होती तो बाबाओं के ऐसे घटिया बयान नहीं आते, महिलाओं के ही सामने महिलाओं के लिए ऐसे कहने की हिम्मत नहीं कर देते। अगर इनके अंदर डर होता जो थोड़ा भी, इनके पंडालों में, इनके टेंटों में महिलाएं कई बार ये सोचती हैं कि, एक महिला से एक बाबा ने पूछा, अनिरुद्धाचार्य ने, कि भाई के कितनी पढ़ी हो, तो उसने कहा जी पढ़ी होती तो तुम्हारी पंडाल में बैठी होती, अगर पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारी यहीं पे होती क्या। तो उसका जवाब इतना लॉजिकल था कि सच कहा उसने। जितनी भी महिलाएं बेचारी घर से त्रस्त है, परिवार से त्रस्त हैं, परेशान हैं, जिन पे कोई काम धंधा नहीं है, जो पढ़ने लिखने में असमर्थ है, जिन्हें अध्यात्म की ओर जाने के लिए अच्छे मार्गदर्शन नहीं है कि जनता इन्हें आस्था मानने लगी, इन्हें भगवान मानने लगी। ऐसा क्या करते हैं ये लोग? भाई देश के अंदर 140 करोड़ आबादी है, कि 140 करोड़ आबादी में चाहे एक आधिक लाख या 2-4 लाख लोगों को मूर्ख बनने का भी अधिकार नहीं है क्या? भारत लोकतांत्रिक देश है भैया, जब यहाँ बुद्धिमान बनने का अधिकार है तो मूर्ख बनने का भी अधिकार है। महिलाओं को ऐसे अपमान करवाते रहेंगे ये लोग। जिन महिलाओं को अपमान से अगर चिंता होती तो वो वहीं पे उन बाबा का जवान पकड़ लेती। क्या कहते हैं कि ये तो लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं, तो देवी का यही। और सुनिए, जहां मैं तो ये कहती हूँ औरत को पूजने की नहीं, औरत को औरत मानो, इंसान मानो, उसके अधिकार दो, उसको सम्मान दो, उसके स्वाभिमान को बरकरार रखो, बस इतनी जरूरत है। तो औरत को जहां जहां पूजने की बात है, जिस धर्म में औरत को पूजने की बात कही है, उसी धर्म में 9 साल 12 साल 7 साल उम्र की लड़कियों को शादी करने की बात कही है। और जो अनिरुद्धाचार्य ने कहा है ना कि 25 साल में लड़कियां शादी करती, 4 जगह मुंह मारती हैं, तो इस ढोंगी ने जो है बाल विवाह को ही सपोर्ट किया है, क्योंकि पहले जो है कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते तो उनकी समझ परिपक्व होने से पहले। अनिरुद्धाचार्य ने बाल विवाह किया? बिल्कुल, इसने बाल विवाह को सपोर्ट किया है। और हो सकता है इसने अपनी जो पत्नी, जो तिवारी, इसकी क्या अनु तिवारी नाम है इसकी पत्नी का, शायद यही नाम है, तो वो महिला से शायद इसने बाल विवाह किया है, तभी तो इसे पवित्र मिली होगी। जब कोई तमीज की सरकार आएगी तो जरूर ये बाबाओं का इलाज होगा। ये सरकारें अगर ढंगी होती तो इन बाबाओं पे एक्शन होता, और अगर सरकारें ढंगी होती तो जितने आयोग बने हुए हैं, महिला आयोग और ये आयोग वो आयोग, ये सारे आयोग की महिलाएं अब तक आवाज उठा चुकी होती। उन्हें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, इन पर एक्शन नहीं होने वाला, सरकारें इनके साथ खड़ी हैं। लेकिन इनको ये भी होश होना चाहिए कि हम जैसी जागरूक महिलाएं भी भारत में रहती है, जो तुम्हारी जुबान खींच करके तुम इससे सवाल करना जानती हैं और पूछेंगे हर बार कि ऐसे ढोंग पाखंड की कुर्सी पे बैठ करके तुम महिलाओं को बयानबाजी करने से अच्छा है, महिलाओं को सर्टिफिकेट बांटने से अच्छा है कि तुम अपनी बाबागिरी करो। अपनी बाबागिरी से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, हमें अपनी बाबागिरी जितनी करनी है इतनी करो, लेकिन महिलाओं को और देश की समस्त महिलाओं को 100 महिलाओं में गिनती करना या 25 साल की महिलाएं ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, ये कहने के लिए तुम जैसे घटिया लोगों की जरूरत नहीं है। महिलाओं को अगर चरित्र का सर्टिफिकेट बांटना है तो अपने घर की महिलाओं को बांटो, और ये कहकर बांटो कि मैं जितनी बात कह रहा हूँ अपने आश्रम में बैठी हुई महिलाओं को कह रहा हूँ, ये बाहर की महिलाओं के लिए नहीं है, तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। अगर तुमने ये खुलकर कहा है कि ये सभी महिलाओं के लिए है और तुमने ऐसे नहीं क्लियर किया है कि ये मेरे आश्रम की महिलाओं के लिए नहीं है, तो भैया तुम जो पकड़े जाओगे, तुमसे सवाल भी किया जाएगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा।